नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी सुंदर कहानी कि अगर कोई इंसान सच्चे हृदय से किसी के लिए दुआ मांगता है तो वह दुआ जरूर ईश्वर सुनते हैं। इस कहानी से आप सिद्ध होगा। उसके बाद आज हम लोग वैसे वाक्यों पर विचार करेंगे जो वाक्य हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन जब आप उसका ट्रांसलेशन करने लगेंगे तो उसमें आपको फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। वाक्य दो हिस्सों में बटा हुआ होगा। प्रथम जो वाक्य का आधा हिस्सा होगा, प्रथम आधा हिस्सा उसका ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट में, और आधे हिस्सा का हम लोग जो ट्रांसलेशन करेंगे वह होगा आपको सिंपल फ्यूचर में, यानी आश्रित वाक्य और एक उसका रिजल्ट। यानी आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। आप अगर मैं पटना जाऊंगा तो गोलघर देखूंगा, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो इंडिया गेट देखूंगा, अगर मैं दवा लूंगा तो स्वस्थ हो जाऊंगा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो परीक्षा पास हो जाऊंगा, अगर मैं तेज दौड़ूंगा तो मैं यह रेस जीत जाऊंगा। इस तरह के बहुत सारे वाक्य होते हैं जहां पर हम उसका ट्रांसलेशन जब करने लगते हैं, वाक्य का जो प्रथम आधा हिस्सा है उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में करेंगे और आधे हिस्से का हम लोग सिंपल फ्यूचर में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वो छोटी सी कहानी सुन लेते हैं दोस्तों। एक बार हुआ ये कि हम लोग जानते हैं कि मुगल जो शासक थे अकबर, उनके पिताजी का नाम जहांगीर, उनके पिताजी का नाम शाहजहां, उनके पिताजी का नाम था आपको हुमायूं, और उनके पिताजी का नाम था बाबर, जो मुगल शासन की स्थापना करने वाले थे। तो मुगल का ये बाबर के इकलौते बेटे थे हुमायूं। एक बार उनको इतनी खतरनाक बीमारी पड़ गई कि उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया। सभी डॉक्टरों ने अंतिम में यही बोला कि अब इसे कोई दुआ ही बचा सकता है, ईश्वर ही या अल्लाह ही कोई चमत्कार करे तो करे, लेकिन कोई दवा तो इसको इलाज नहीं कर पाएगा। तो बाबर जो का इकलौता पुत्र था हुमायूं, उसने सोचा अब मेरा इकलौता पुत्र मर ही जाएगा तो हम जिंदा रह करके क्या करेंगे, ये पूरा मेरा सल्तनत किस काम का होगा। उसने अल्लाह के सामने गया और जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं उस तरीके से बैठ गए वो, और उन्होंने अल्लाह के सामने प्रार्थना की कि हे अल्लाह, कि मेरा इकलौता बेटा को जो भी बीमारी है वह सब बीमारी आप मुझे दे दो, लेकिन मेरे इकलौते बेटे को आप बचा लो, क्योंकि अगर उससे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। और अल्लाह ने उसकी पुकार सुन ली, और उस दिन से ऐसा हुआ कि हुमायूं धीरे धीरे ठीक होने लगा, और ठीक हुमायूं वाली बीमारी धीरे धीरे बाबर को पकड़ने लगी। और जब हुमायूं पूरी तरह से ठीक हो गया तो बाबर मर गया बेचारा, क्योंकि उसे ठीक बेटे वाली बीमारी लग गई। लेकिन अपनी आंखों के सामने उसने अपने बेटे को एकदम बिल्कुल भला चंगा स्वस्थ होते देख लिया। उसके बाद बाबर हंसते हंसते इस दुनिया से चला गया। लेकिन इस कहानी से हम लोग साफ मालूम पड़ता है कि अगर हम सच्चे दिल से किसी के लिए प्रार्थना करें तो हमारी दुआ जरूर ईश्वर सुनते हैं, अल्लाह सुनते हैं, और हमारी दुआ कबूल होती है। हम लोग जीवन भर में तो अपने लिए बहुत कुछ मांग लेते हैं, कभी दूसरों के लिए भी मांग करके देखिए आपकी पुकार भगवान जरूर सुनेंगे। उसके बाद हम लोग कहानी पे खत्म हो गई। अब हम लोग चलते हैं ट्रांसलेशन पे। तो ट्रांसलेशन में जैसे अगर है एक ट्रांसलेशन कि अगर मैं पटना जाऊंगा, अगर मैं पटना जाऊंगा, अगर मैं पटना जाऊंगा मैं गोलघर देखूंगा, मैं गोलघर देखूंगा। अब इसमें ये जो हमारा वाक्य है इसे हम लोग आश्रित वाक्य कहते हैं, और ये जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं रिजल्ट, यानी फलदायी वाक्य, कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। तो हम लोग क्या बनाएंगे, पहले इसके आधे हिस्से का ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। कैसे, इफ आई गो टू पटना आई शैल बी सी गोलघर, दी गोलघर, आई शैल बी सीधा गोलघर। अब हम लोग दूसरा वाक्य बनाते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं कि अगर तुम मुझे गाली दोगे, अगर तुम मुझे गाली दोगे मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा।
हम इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, इफ यू abuse me, if you abuse me, I shall be beat you. I shall be beat you. इसी तरह से बहुत सारे ट्रांसलेशन हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप परीक्षा पास होंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी पास द एग्जामिनेशन। इफ़ यू रन्स फास्ट यू विल बी विन द रेस। इस तरह से अगर वर्षा होगी तो किसान प्रसन्न हो जाएंगे। इफ़ इट रेन्स द फार्मर्स विल बी हैप्पी। इस तरह से बहुत सारे वाक्य हैं जिसका हम ऐसा ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में दूसरे वाक्यों पर चलेंगे, तो बने रहिए इसी तरह से लगातार मेरे साथ और अपने कमेंट्स और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू वंस अगेन।